प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय मैं लेकर के आया हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक करना भी न भूलें। पहला साहित्यिक परिचय है काव्य का कबीरदास। संक्षिप्त परिचय इनका है। यदि बॉक्स में हम इस प्रकार साहित्यिक परिचय लिख देते हैं तो इसे देख करके पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका नाम है कबीरदास। जन्म है 1398 ईस्वी। जन्म स्थान है काशी बनारस। पिता हैं नीरू, लेकिन कैसे हैं? पालन करने वाले हैं। माता का नाम है नीमा, पालन करने वाली। गुरु रामानंद। काव्य कृतियां हैं बीजक में साखी, शबद, रमैनी। साहित्य में स्थान है, साहित्य में विशिष्ट स्थान है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई। संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उसने लोकलाज के कारण काशी के लहरतारा नामक सरोवर के पास छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने लाकर इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। अंधविश्वास का खंडन करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है, इसलिए इन्होंने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले आए और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनकी कृतियां हैं। कबीर अनपढ़ थे। इनकी रचनाएं मौखिक हुआ करती थी। इनके दोहों एवं पदों का संग्रह 3 भागों में मिलता है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रमैनी। नंबर 1 साखी, इसमें कबीर के अनुभवों तथा दोहों का संकलन है। शबद है, इसमें कबीर के पद तथा अलौकिक प्रेम की साधना की अभिव्यक्ति है। रमैनी में इसमें कबीर ने स्तुति वर्णन तथा उपदेश वर्णन की चौपाइयों का संग्रह है। कबीरदास का साहित्यिक परिचय पद में इस प्रकार है। 1309 ईस्वी काशी जन्म लिया था। विधवा से था जन्म जुलाहा, नीरू पाल लिया था। रामानंद गुरु थे इनके, मगहर अंत हुआ था। जाति पाति अवतारवाद का खंडन खूब किया था। इनकी शैली में सजीवता रहस्यवाद का पुट है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है। सत्य प्रेम गुरुवर की महिमा बीजक में उत्कट है। निराकार का कवि स्वरूप यह संतों में उद्भट है। प्यारे बच्चों, अगर साहित्यिक परिचय इसी प्रकार लिख दिया जाए तो पूरे अंक मिल जाते हैं। दूसरा साहित्यिक परिचय है सूरदास। इनका संक्षिप्त परिचय है। यदि बॉक्स में संक्षिप्त परिचय लिख दिया जाए तो इतने से ही पता लग जाता है कि बच्चे ने जो लिखा है वह सही है अथवा गलत। उसी में अध्यापक अंक पूरे दे देते हैं। तो संक्षिप्त परिचय है। नाम सूरदास। जन्म 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रुनकता ग्राम। पिता का नाम पंडित रामदास। गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और भक्ति इनकी कृष्ण भक्ति। काव्य कृतियां सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और साहित्य में स्थान वात्सल्य रस के सम्राट हैं और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था।
इनका जन्म रौनकता नामक ग्राम में हुआ था और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, कुछ लोग इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसा सुंदर और सजीव मनोहारी वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। और इनकी मृत्यु पारसौली नामक तलहटी तथा गोसाई विठलनाथ के सामने 1583 ईस्वी में हो गई। कृतियां हैं सूरसागर, नंबर 2 सूर सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। नंबर 1 सूरसागर। सूरसागर एक गीत काव्य है, इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। दूसरा है सूर सारावली। यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है, इसमें 1107 छंद हैं। नंबर 3 है साहित्य लहरी। सूरदास के 118 कूट पदों का संग्रह है, इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं तथा इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर अर्थात सूर्य भी कहा जाता है। इनका साहित्यिक परिचय पद में इस प्रकार है। काव्य गगन के सूर सूर ने भक्ति प्रकाश बहाया, ब्रह्म भट्ट जी रामदास के घर में जीवन पाया। था निवास स्थान रुनकता सागर सूर बनाया, जिसके भक्ति वारी को पीकर भक्त न कभी अघाया। गुरु वल्लभाचार्य कृपा से कृष्ण भक्ति रस पाया, गे पदों को ही शैली में रस माधुर्य बहाया। ब्रज भाषा के शुद्ध रूप में रचना कार्य चलाया, 1500 सन 8-3 में कवि सुरलोक सिधाया। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।